बड़ी खबर है। राजस्थान विद्यापीठ का 16वां दीक्षांत समारोह आज विद्यापीठ परिसर में दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। आपको बताएं कि 32 पीएचडी व 14 स्वर्ण पदक धारकों को उपाधि वो देने वाले हैं। महाराणा प्रताप की चेतक आरूढ़ प्रतिमा और क्रिकेट स्टेडियम पवेलियन का लोकार्पण वो करेंगे। डॉक्टर तेजस्विनी अनंत कुमार को पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। उदयपुर, दिल्ली और यूपी पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। और देखिए, ये आपको अपडेट दे दें कि राजनाथ सिंह उदयपुर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम स्थल से रवि शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रवि, कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें क्या हैं, क्योंकि आगमन तो रक्षा मंत्री का हो गया उदयपुर में। रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे जो है वो राजस्थान विद्यापीठ के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में राजस्थान विद्यापीठ परिसर में राजनाथ सिंह होंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि आज विद्यापीठ में जी दीपिका जी रवि, हम सुन पा रहे हैं आपको। तस्वीरें दिखाइए वहां पर, कैसी तस्वीरें नजर आ रही है? देखिए दीपिका, राजनाथ सिंह जो है अब से कुछ ही देर में राजस्थान विद्यापीठ परिसर में होंगे। और विद्यापीठ परिसर में आज 3 आयोजन हैं जो कि काफी अहम है, काफी खास है। एक 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसके अलावा राजनाथ सिंह जब राजस्थान विद्यापीठ पहुंचेंगे तो सबसे पहले देखिए, महाराणा प्रताप की जो अश्वारूढ़ प्रतिमा है उसका सबसे पहले लोकार्पण करेंगे। और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजनाथ सिंह कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि वहाँ पर जो है एक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो विद्यापीठ परिसर में बनाया गया है, जिसके पेविलियन का लोकार्पण जो है वो राजनाथ सिंह करेंगे। और जैसे ही राजस्थान विद्यापीठ परिसर में पहुँचेंगे तो सबसे पहले रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पंडित और मनीषी जन्नू भाई की प्रतिमा पर राजनाथ सिंह जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद सीधे यहां पहुंचेंगे। आप कार्यक्रम स्थल पर देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। राजस्थानी अंदाज में, मेवाड़ी अंदाज में रक्षा मंत्री का स्वागत किया जाएगा। इसके लिए आप देखिए वहां पर काफी तादाद में जो युवतियां हैं, महिलाएं जो हैं वो यहां पर काफी संख्या में मौजूद हैं। विद्यापीठ की जो छात्राएं हैं वो यहां पर हैं। और इसके बाद राजनाथ सिंह सबसे पहले यहां पहुंचेंगे। आप देखिए इस तरफ मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक विशाल प्रतिमा जो है वो महाराणा प्रताप की लगाई गई है। चूंकि महाराणा प्रताप न केवल मेवाड़ के बल्कि देश के आदर्श पुरुष हैं, बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्त्र न्यौछावर किया। और यही वजह है कि विद्यापीठ परिसर में इतनी विशाल प्रतिमा जो है वो लगाई गई है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो प्रताप के आदर्शों से रूबरू हो सकें, प्रताप के आदर्शों को समझ सकें और उन संकल्पों पर आगे बढ़ सकें। और यही वजह है कि विद्यापीठ परिसर में ये जो विशाल प्रतिमा है महाराणा प्रताप की वो लगाई गई है। और देखिए, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इससे पहले भी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ आए थे तो उन्होंने पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण जो है यहाँ पन्नाधाय जो पार्क बना है गोवर्धन सागर की पाल पर, वहां पर किया था। और आज जब फिर दोबारा से जब राजनाथ सिंह यहाँ आ रहे हैं तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राजनाथ सिंह का खासा लगाव जो है वो राजस्थान और मेवाड़ से रहा है। यहाँ के जो आदर्श पुरुष हैं, यहाँ के जो आदर्श जो यहाँ की जो महापुरुष हुए हैं उनको हमेशा नमन करने का जब भी मौका होता है रक्षा मंत्री जरूर यहाँ आते हैं। और कई बार ऐसे आयोजनों में वो शामिल हो चुके हैं। और अब देखिए कुछ ही पलों में राजनाथ सिंह जो है वो विद्यापीठ परिसर में होंगे। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखा रहे हैं कि वो जो रास्ता जो जहाँ दिखाई दे रहा है उस रास्ते से जो कॉर्केड है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो यहाँ एंटर करेगा। सबसे पहले
जिस समारोह स्थल पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, प्रतिमा स्थल पर, जहाँ ये जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई गई है, वहाँ पर आएंगे। उसके बाद वो जो सामने जो दिखाई दे रहा है, एक पेविलियन तैयार किया गया है क्रिकेट स्टेडियम का, उसका लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद ठीक थोड़ी कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो सभागार है, जो एक पूरा एक स्थान जो नियत किया गया है दीक्षांत समारोह के लिए, वहाँ पर 16वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। और जो छात्र छात्राएं हैं उनको पीएचडी की उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। और आप देखिए किस तरीके से ये जो जगह है, ये जो प्रतिमा स्थल है, इसको सजाया गया है, संवारा गया है। इस तरफ देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, यहाँ पर तोप जो है वो भी लगाई गई हैं, यानी कि मेवाड़ का जो पूरा अंदाज जो है, मेवाड़ का जो एक कहें तो यहाँ की संस्कृति जो कि शक्ति की है, भक्ति की है, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं। और देखिए एक सिग्नल, एक जो साइन मिला है, सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी में लगे हुए जो जवान हैं, वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं, यानी कि राजनाथ सिंह का जो काफिला है रक्षा मंत्री का, वो चंद मिनटों में ही राजस्थान विद्यापीठ परिसर में प्रवेश कर जाएगा। सबसे पहले जन्नू भाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और देखिए, मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान विद्यापीठ की जो स्थापना है मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने की थी, और इस भाव के साथ की थी कि ये जो आदिवासी इलाका है, यहाँ की जो अंतिम छोर तक हायर एजुकेशन और शिक्षा जो है उसकी पहुँच हो। इसी भाव को लेकर बहुत कम संसाधनों में इस विद्यापीठ की स्थापना आज से करीब 9 दशक पहले की गई थी। और आज ये जो विद्यापीठ है एक बड़े वटवृक्ष के तौर पर यहाँ पर फल फूल रहा है, अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और वहां देखिए, राजनाथ सिंह जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। राजनाथ सिंह का जो काफिला है रक्षा मंत्री का, वो आ चुका है। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो सीधे तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। वहां सबसे पहले वहां पर जो पंडित, जैसा मैंने बताया कि पंडित जनार्दन राय नागर की जो प्रतिमा है, वहां पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम है। उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और इसके बाद ये देखिए, आप चारों तरफ जो साज सज्जा की गई, और वो मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि वहां पर कॉर्केट दिखाई दे रहा है। गाड़ी जो है जिसमें राजनाथ सिंह सवार है, वो गाड़ी जो है यहाँ पर आ चुकी है। सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी में लगे हुए जो जवान हैं वो वहां पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के स्वागत की तैयारियां राजस्थान विद्यापीठ में की गई हैं, वो साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ इस विश्वविद्यालय की जो माफ कीजिएगा, जो छात्राएं हैं वो राजस्थानी पोशाक पहने हुए राजस्थानी संस्कृति को दर्शाती हुई राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं। उन पर फूल की बारिश की जाएगी। और उसके बाद सबसे पहले जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो सबसे पहले महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है, जिस प्रतिमा स्थल पर हम लोग अभी मौजूद हैं, यहाँ पर आएंगे। महाराणा प्रताप की इस अश्वारूढ़ प्रतिमा का मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश जो है वो दिखाएंगे कि किस तरीके से काफिला जो है वो प्रतिमा स्थल की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर ये विशाल प्रतिमा जो है, इसका जो लोकार्पण जो है एक तरीके से कहें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और यहाँ देखिए किस तरीके से स्वागत की तैयारियां की गई हैं। राजस्थानी वेशभूषा में सजी हुई संवरी हुई जो विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं, वो काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी अपने इन मेहमान के आगमन का। और अब जो आगमन है वो हो चुका है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री विद्यापीठ परिसर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए, अब इससे थोड़ी ही देर बाद इस विशाल प्रतिमा का अनावरण जो है वो हो जाएगा। और महाराणा प्रताप, जैसा मैंने बताया कि इस सदी के महानायक के तौर पर जाने जाते हैं, आम युवाओं में एक बड़े आदर्श के तौर पर जाने जाते हैं। उन आदर्शों को आने वाली पीढ़ियां जो हैं समझ सकें, देख सकें, उस संकल्प को समझ सकें। और इसी भाव के साथ में ये जो प्रतिमा है इसका यहाँ पर इसको लगाया गया। और आप देखिए राजनाथ सिंह का किस तरीके से स्वागत हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिमा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले महाराणा प्रताप की इस प्रतिमा का अनावरण जो है वो रक्षा मंत्री करेंगे। सीधे जो दृश्य है वो हम हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। रक्षा मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और सबसे पहले महाराणा प्रताप की इस अश्वारूढ़ विशाल प्रतिमा का लोकार्पण जो है वो रक्षा मंत्री के हाथों होगा। और उससे पहले देखिए उनका एक शानदार स्वागत जो है मेवाड़ी अंदाज में वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी दीपिका।
बिल्कुल रवि, अब से थोड़ी देर में ये प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और ये क्योंकि राजस्थान की बात की जाए तो अपनी संस्कृति और आबो भगत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान जाना जाता है और इसी अंदाज में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। रवि, अभी क्योंकि प्रतिमा का अनावरण है, इसके बाद फिर क्या कार्यक्रम होगा? उसमें वीडियो में दे दूंगा, बता रहा हूँ। का सबसे पहले यहाँ पर देखिए बटन दबाकर ये जो प्रतिमा है इसका लोकार्पण जो है वो रक्षा मंत्री के हाथों होगा और इसके बाद ये जो पेविलियन बनाया गया है यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड का, उसको लोकार्पित करेंगे और फिर 16वां जो दीक्षांत समारोह है उसका विधिवत आगाज होगा। यहीं विश्वविद्यालय परिसर में ये जो दीक्षांत समारोह है वो आयोजित हो रहा है और इस दीक्षांत समारोह में जो विद्यार्थी हैं उनको पीएचडी की उपाधियां जो हैं वो रक्षा मंत्री देंगे और इसके अलावा गोल्ड मेडल जो है उत्कृष्ट और उल्लेखनीय शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने वाले बच्चों को जो है गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। जी रवि, ये जो स्वागत सत्कार किया जा रहा है, सबसे पहले वो छात्राएं जो पोशाक में नजर आई, उन्होंने तिलक लगाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, लेकिन अभी माल्यार्पण किया जा रहा है और यहाँ स्वागत सत्कार रक्षा मंत्री का हो रहा है। किस किस की मौजूदगी है यहाँ पर अभी? हाँ हाँ, यस सर, आराम से। बिल्कुल, देखिए दीपिका, रक्षा मंत्री ने जो प्रताप की अश्वारूढ़ चेतक पर जो सवार जो प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा है, उसका अनावरण कर दिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत उनके साथ में है। इसके अलावा यूजीसी के तत्कालीन जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो है डीपी सिंह, और इसके अलावा इस राजस्थान विद्यापीठ के जो तमाम सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सभी मेहमान जो हैं प्रतिमा स्थल पर हैं, मौजूद हैं और राजनाथ सिंह के द्वारा इस प्रतिमा को लोकार्पित किया गया है। और देखिए किस तरीके की प्रतिमा है, उसको देख भी रहे हैं, निहार भी रहे हैं रक्षा मंत्री। और यहाँ पर सभी मेहमानों के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचाए हैं और परिक्रमा एक तरीके से कहें तो इस प्रतिमा स्थल की रक्षा मंत्री द्वारा की जा रही है। और हमेशा से जब भी रक्षा मंत्री उदयपुर आए हैं, उन्हें यहाँ पर आने का मौका मिला है, तब इस तरह की जो विभूतियाँ हैं राजस्थान और खासकर मेवाड़ की जो महापुरुष हैं, उन विभूतियों को नमन करने का उन्होंने मौका कभी नहीं छोड़ा है। जैसा मैंने बताया, पिछली बार जब राजनाथ सिंह उदयपुर यात्रा पर थे तब उन्होंने पन्नाधाय की विशाल प्रतिमा का अनावरण लोकार्पण किया था और आज महाराणा प्रताप की इस अश्वारूढ़ प्रतिमा का लोकार्पण किया है। और हमेशा से आज़ादी के जो महानायक हैं उनको नमन करने के लिए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री जब भी उदयपुर की ओर से आमंत्रण मिलता है, मेवाड़ की ओर से उन्हें आमंत्रण मिलता है, वो ज़रूर यहाँ पहुँचते हैं। और आज भी उसी कड़ी में रक्षा मंत्री जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। इस विशाल प्रतिमा का लोकार्पण जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। जी, और अभी अब से थोड़ी प्रतिमा का अनावरण तो हो चुका है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। रवि, ये जो पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो कितने समय तक ये कार्यक्रम चलने वाला है? क्योंकि आपने जैसा कि प्रारंभिक तौर पर बताया था कि 3 कार्यक्रम आज हैं। एक कार्यक्रम तो प्रतिमा के अनावरण का था, वो पूरा हो चुका है। दीक्षांत समारोह में वो शामिल होने वाले हैं, तो करीब कितना देर तक यहाँ पर रक्षा मंत्री रुकने वाले हैं फिर? घंटे का समय जो है वो रक्षा मंत्री की ओर से विश्वविद्यालय को मिला है। इस 2.5 घंटे में ये सभी कार्यक्रम जो है
वो संपन्न हो जाएंगे। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि 2.5 घंटे में पूरा ये कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा। अब दीक्षांत समारोह की शुरुआत होने वाली है और अपने दर्शकों को बता दें कि 32 पीएचडी और 14 स्वर्ण पदक धारकों को उपाधि रक्षा मंत्री देने वाले हैं। और इससे पहले महाराणा प्रताप की चेतक आरूढ़ प्रतिमा का वो अनावरण कर चुके हैं। साथ ही साथ क्रिकेट स्टेडियम पवेलियन का लोकार्पण भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब आगमन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ। किस तरह से जो पोशाक में सजी धजी जो छात्राएं इस राजस्थान विद्यापीठ की हैं वो इस दौरान मौजूद रही और उन्होंने तिलक लगाकर रक्षा मंत्री का स्वागत किया है। प्रतिमा का अनावरण हो गया है, अब बारी दीक्षांत समारोह की है। और ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक और सौगात देने वाले हैं। रवि, मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, क्योंकि प्रतिमा का अनावरण तो हो गया है, लेकिन अभी ये क्या सौगात दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? बिल्कुल दीपिका, लेकिन मैंने जैसा बताया कि 3 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो अश्वारूढ़ प्रतिमा है उसका लोकार्पण का था। दूसरा जो कार्यक्रम है जिसमें कि विश्वविद्यालय परिसर में क्रिकेट ग्राउंड बना है, उसका एक बड़ा पेविलियन यहाँ पर बनाया गया है। उस पेविलियन का लोकार्पण भी रक्षा मंत्री द्वारा किया जा रहा है। ये सीधी जो तस्वीरें हैं जो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री और तमाम जो अतिथि हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने कि इस पेविलियन को लोकार्पित किया है। और इसके बाद विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह जो है वो विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा, उसमें शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले इस पेविलियन का निरीक्षण जो है वो रक्षा मंत्री और अन्य जो विशिष्ट और अति विशिष्ट जो मेहमान हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके बाद ये जो दीक्षांत समारोह है उसकी शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, और ये भीतर अभी जाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें हमने देखी है। रवि, ये दोनों सौगातें तो दे दी, अब तीसरा जो कार्यक्रम दीक्षांत समारोह का है, अब से थोड़ी देर में उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। रवि, सौगातें तो दे दी गई है, दीक्षांत समारोह की लगभग शुरुआत हो ही गई है क्योंकि आगमन तो रक्षा मंत्री का हो गया है। लेकिन रवि, इसके अगर हम आपसे जानना चाहें तो क्या कुछ सियासी महत्व भी इस पूरे कार्यक्रम का हो जाता है या फिर सिर्फ ये दीक्षांत समारोह है? बिल्कुल, देखिए आज का जो ये दौरा है ये तो प्योरली एक तरीके से कहें तो सामाजिक और शैक्षणिक जो नजरिए से अगर इस दौरे को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा मौका होता है, एक महोत्सव की तरह होता है। और वही महोत्सव आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें पीएचडी जिन शोधार्थियों ने अपने रिसर्च वर्क के माध्यम से पीएचडी की डिग्री जो हासिल की है उनको आज विधिवत तौर पर दीक्षांत समारोह में ये उपाधियां जो हैं वो प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न संकायों के जो छात्र छात्राएं हैं उनको गोल्ड मेडल जो है वो मुख्य अतिथि और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और इससे पहले जो दोनों कार्यक्रम हुए हैं ये भी विद्यार्थी और युवा हित के हैं। देखिए, महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का जो लोकार्पण है वो एक तरीके से कहें तो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक एक आदर्श के रूप में साबित होंगी कि किस तरीके से महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता करना स्वीकार नहीं किया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और महाराणा प्रताप और उनके साथ के सैकड़ों हजारों लड़ाके जो हैं, मेवाड़ के जो रणबांकुरे हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन मातृभूमि पर किसी आक्रांता का जो अधिकार है वो नहीं होने दिया। और यही जो चीजें हैं ये आने वाली पीढ़ियों को एक सौगात के तौर पर, एक संकल्प के तौर पर मिल सके। ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आज का युवा जो है, इन आदर्शों की भावनाओं को समझ सके, अपने महापुरुषों के इन योगदान को समझ सके। और यही वजह है रवि, और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा तो हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अब से थोड़ी देर में दीक्षांत समारोह